हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेज में। और इसमें हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीटेट एग्जाम में इसी तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान की खासियत यह है कि यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्प मिलती है और क्वेश्चन के बनाने में। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। और इसको कंसेप्ट यानी कि यदि आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तब तो अच्छी बात है। यदि आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, यदि आपने बीएड या पीटीसी किया हुआ है तो आपके पास अच्छा कॉमन सेंस होगा और उस बेस पे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि साधारणतः यहाँ बताना कितना होता है, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि एक क्राइटेरिया है उससे कम होती है, उन बच्चों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो कितनी होती है? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू 70 से कम होती है उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, यानी कि क्या है? निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालय में, मुक्त विद्यालय में, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में। तो कैसा विद्यालय होना चाहिए? वो होना चाहिए नियमित विद्यालय, जो उनको एक अच्छा माहौल दे सके और उनको सीखने की पूरी तरह से तत्पर रहे सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। सीटेट की खासियत क्या है? यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। अब इसी में बात कर लेते हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, मान लीजिए इस तरह के कई सारे बच्चे होंगे तो आप कितने बच्चों को 5 रुपये देंगे? एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा संभव नहीं है। उसको आदत पड़ जाएगी, वो पढ़ने नहीं पैसे की लालच में आएगा। तो ऐसा भी गलत है। और क्या होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि आवासीय विद्यालय रहेगा तो बच्चा वहीं रहेगा और उसी माहौल में ढलेगा और वो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम अशक्तता वाले, उसके बाद क्या होगा? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम रहता है। बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या फिर बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। तो जो भी बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनको क्या होना चाहिए? एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है? भ्रम रहता है। ये ऑप्शन सही है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे, यानी कि जो सुनने में अक्षम है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस की सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? यानी कि यदि वो सुनने में असमर्थ हैं, यदि बच्चा सुनेगा ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और ये बच्चा जब सुनेगा ही नहीं तो किसी चीज़ की रिप्लाई कैसे करेगा? तो इस तरह से क्या करता है? वो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो क्या करता है? वो दूसरे से यदि बात नहीं करना चाहता है, एकदम अपने में मस्त रहना चाहता है, ठीक है, ये होती है। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता, या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। वो पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा, परीक्षा भी देगा, लेकिन क्या होगा? वो दूसरों से बातचीत करने में क्या होगा? अक्षम, यानी कि हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।